सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में चेन मोबाइल, मोटरसाइकिल और कार लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। अर्जुन बेड़ा स्थित सबर टोला का निरीक्षण कर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की उपायुक्त ने की समीक्षा। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सभापति एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। खबरें अब विस्तार से। शहर में चेन मोबाइल, मोटरसाइकिल और कार लूटने वाले गिरोह का जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए लुटेरा गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 4 पहिया वाहन, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी का सभी सामान लूटा हुआ है। वहीं शहर में इंस्टाग्राम ग्रुप काफी सक्रिय है। यह गिरोह पूरे शहर में उत्पात मचाए हुए है। हालांकि आम नागरिक तो परेशान ही है, यह लोग पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं। उधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित की और त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के जनता से हमें लगातार कंप्लेंट्स आते थे कि यहाँ पे कुछ बाइकर गैंग्स बन चुके हैं जो स्टंटबाजी करते हैं, जिससे अपने जान को तो खतरे में डालते ही हैं, बाकी लोगों के जान को भी खतरे में डालते हैं। इसी का हम लोग और इंक्वायरी कर रहे थे तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि नॉट ओनली आर दे इंडल्जिंग इन स्टंट ड्राइविंग, ऐसा नहीं कि बस स्टंट ड्राइविंग कर रहे हैं, ये लोग छिनतई में, ये लोग चोरी में और लोगों को डराने धमकाने के भी काम में काम स्टार्ट कर दिए। तो इसको लेके हमने डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद के अंडर एक टीम बनाई थी, जिसमें एक सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी का बहुत मेजर रोल था। इसमें 25 और 26 को शाम और रात में हमने टोटल 10 लोग को आइडेंटिफाई किया था, जिनके नाम इस प्रकार है। राजा सिंह उर्फ मुर्गी सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, साहिल सिंह सरदार सिद्धगोड़ा, पीयूष डे सिद्धगोड़ा, सौरभ कुमार उर्फ लादेन सिद्धगोड़ा, महेश भूमिज सिद्धगोड़ा, शुभम कालिंदी सिद्धगोड़ा, सागर नाग सिद्धगोड़ा, अतीश कुमार नाग सिद्धगोड़ा, मुकेश गोराई सिद्धगोड़ा और देवा बहतेहरा ये बर्मा माइंस का रहने वाला। आपको बता दें कि इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब इनके पास जो कुछ सामान था उसका जांच किया तो हमने कुछ इसमें सामान जब्त किए हैं। तो इसमें एक लोहे का देसी कट्टा है, 2 जिंदा गोली है, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल है कि जो कि छिनतई का एक मोबाइल था। उसके अलावा एक मारुति कार है ज़ेन कंपनी का जो कि चोरी का था, और उसके अलावा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिसका कागज़ भी लोग अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए। और हमें जो इसमें शंका है कि ये जो खरीदी गई है ये यही छिनतई चोरी इसी के प्रॉपर्टी इसी से जो पैसा मिला उससे खरीदी गई है, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो जाता है। इसमें इनका आपराधिक इतिहास का जहाँ तक बात है तो इनमें से 4 का आपराधिक इतिहास है, जिसमें मर्डर के भी मामले शामिल हैं और चोरी छिनतई इनके भी मामले शामिल हैं। तो हमारा आपके माध्यम से एक और ये अपील होगा कि स्टंट बाइकिंग इज़ अ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स सेफ्टी का इशू होता है, बट वो एक प्रॉब्लम होता है, बड़ा इशू की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि भले शुरुआत स्टंट बाइकिंग से हो रहा है, वो आगे जाके उसमें छिनतई, लोगों को डराना धमकाना, एक्सटॉर्शन, उसमें ये इंडल्ज होने लगता है। और जमशेदपुर पुलिस इस पर हमेशा एक बहुत कड़ी रुख लेगी और इस पर जितना हद तक हो सकता है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी द्वारा गुड़ाबांधा प्रखंड अंतर्गत अर्जुन बेड़ा स्थित सबर टोला का निरीक्षण कर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से बातचीत कर यह जाना कि उन्हें राशन, आवास, वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत आपूर्ति, शौचालय निर्माण, मनरेगा आदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को अब तक योजनाओं से नहीं जोड़ा गया है उन्हें त्वरित चिन्हित कर लाभान्वित किया जाए। उपायुक्त ने सबर परिवारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए प्रखंड के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सेवाएं एवं योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर इन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अर्जुन बेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं आश्रम के विद्यालय का भी जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय परिसर की साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता,
शिक्षकों की उपस्थिति, मिड डे मील की व्यवस्था, शैक्षणिक सामग्री तथा छात्रों की पढ़ाई की स्थिति की गहन जांच की। उन्होंने शिक्षकों को बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने, नियमित शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने तथा बच्चों में सीखने की उत्सुकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए। आश्रम विद्यालय में रहने वाले छात्रों के खान-पान, सुरक्षा और शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सभापति एवं बरही विधायक श्री मनोज यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर समिति के सदस्य सह विधायक सुखराम उराव, नमन विक्सल कोंगाड़ी, अमित यादव तथा समीर मोहंती उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, डीडीसी नागेंद्र पासवान सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, पारदर्शिता एवं जनहित में क्रियान्वयन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूर्ण हो। बैठक में विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2018-2019 तक विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं में व्यय और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई। और हम लोगों को पहले से हम लोग का एजेंडा तय होता है, खंडिकाएँ तय होती है और जिन विभागों को ऑब्जेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। उसका समाधान करने के लिए हम लोग उनसे विचार विमर्श करते हैं। और इसी तरह में बहुत सारे विभाग हैं, पशुपालन थे, सिंचाई थे, नगर विकास थे, पंचायती राज थे और अन्य विभाग थे। सारे विभागों के संदिग्धा को हम लोग पारावाही हम लोग पर डिस्कशन भी किए और उससे रिपोर्ट लेंगे और उस रिपोर्ट को जब कंडिका को करने के लिए कंडिका को समाप्त करने का हम लोग का उद्देश्य होगा। ये कंडिका समाप्त हो जाए, ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए। अभी बरसात का मौसम है, कई जगह घर, नाली, जंगल आदि स्थानों में विभिन्न प्रकार के सांप निकल जाते हैं, जिससे सभी लोग डरते हैं। यह देखकर हम डर जाते हैं। ऐसे में हम सबकी हालत डर से खराब हो जाती है। लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है जमशेदपुर स्नेक रेस्क्यू टीम। यह संस्था जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में निकलने वाले सांपों को पकड़ती है और फिर इसे दलमा के आसपास के जंगलों में छोड़ देती है। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उप छोटू स्नेक बॉय का कहना है कि हम लोगों की टीम में 7-8 लोग हैं और कहीं से भी सांप निकलते हैं तो लोग हमें खबर करते हैं। हमने जीवन में कई विषैला सांप को पकड़ा है और अब तक का सबसे अनोखा सांप हमने घाघिरी जेल से लेबोशियन सांप को पकड़ा था, जिसे और माझी की जू में जमा किया गया। हमारी अपनी प्राइवेट स्नेक रेस्क्यू टीम जमशेदपुर है। बस उसी टीम के जरिए हम ये सब काम कर रहे हैं। टीम में तो 5-6 लोग हैं, पर फिलहाल अभी सब नहीं आए हैं, कुछ अपने कामों में व्यस्त हैं। सबसे जहरीला सांप मैंने कोबरा तो बहुत पकड़े हैं, वो भी काफ़ी जहरीला होता है, लेकिन कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला होता है कॉमन क्रेप। वो मैंने बहुत सारे कॉमन क्रेप भी रेस्क्यू किए हैं। तो आज मैंने कोबरा सांप पकड़ा था, वो तकरीबन 6-7 साल का था। और 2 धामिन सांप थे बड़े साइज़ के और कुछ वॉल्फ स्नेक थे और एक ट्री स्नेक था। रेस्क्यू करने के लिए हम लोग ग्लव्स का यूज करते हैं ज़्यादातर और हुक का यूज करते हैं। अगर कुएं में सांप चला जाता है तो कुएं से रेस्क्यू करने के लिए या फिर ऊंचे स्थान में रेस्क्यू करने के लिए हम लोग चिमटे का यूज करते हैं। तो कहीं किसी तरह का दिक्कत ना आए, हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग बहुत ही सुरक्षित ढंग से सांपों को रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करने के बाद हम लोग सुरक्षित तरीके से पर्यावरण में सांपों को रिलीज करते हैं। मुहर्रम के शुभ अवसर पर कदमा शांति समिति की एक बैठक रखी गई, जिसमें सभी मुहर्रम अखाड़ा कमेटी के लोग एवं शांति समिति के सदस्य, थाना प्रभारी टाटा स्टील के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शांति समिति के सदस्य एवं समाज सेवी केशव तिवारी ने किया। सभी मुहर्रम कमेटी के लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी। थाना प्रभारी आलोक दुबे ने सभी को आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं का निदान अच्छे तरीके से किया जाएगा। सभी के प्रयास से त्योहारों को शांति एवं सौहार्दपूर्वक वातावरण में संपन्न किया जाएगा। आज दिनांक 25/6/25 को कदमा थाना में शांति समिति की मुहर्रम शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी समुदाय के लोग उपस्थित हुए। इसमें सर्वसम्मति से आपसी भाईचारा से मुहर्रम मनाने का लिया गया। साथ में ही सभी लोगों के द्वारा अखाड़ा समिति के जितने भी सदस्य थे उनको भी सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइंस को बताया गया
और समझाया गया। सभी लोगों के द्वारा एश्योर किया गया कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस बार मुहर्रम का पर्व मनाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय मुसाबनी में झामुमो प्रखंड समिति के विस्तार की घोषणा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी, कान्हू सामंत, शंकर चंद हेम्ब्रम, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव महेश्वर हांसदा, कोषाध्यक्ष पालू माझी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष मारिया दास, पार्वती सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन एवं सरकार की नीति और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम पंचायत एवं प्रखंड कमेटी है। झारखंड राज्य की यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का विशाल समूह है, जिससे हम अपने संगठन को जन जन तक पहुँचा सकते हैं। सत्ता से लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं और कुछ लोगों को इससे निराशा भी मिलती है। संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका निभाएं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की आक्रोश रैली सिर्फ दिखावा है। झारखंड में भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बीजेपी पोस्टर बॉय बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाल रही है। वन विभाग के प्रयास से दलमा जंगल में रहने वाले सबर और पहाड़िया समुदाय के लोगों को मधुमक्खी पालन और शहद संग्रहण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण रांची से आए विशेषज्ञ अशोक कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान अशोक कुमार ने प्रतिभागियों को मधुमक्खी के छत्ते को नष्ट किए बिना शहद निकालने की तकनीक सिखाई। उन्होंने बताया कि छत्ता नष्ट करने से मधुमक्खियों की आबादी घटती है और दीर्घकालिक नुकसान होता है। प्रशिक्षण में शहद की शुद्धता बनाए रखने, उसकी पैकेजिंग और बाजार में बिक्री की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। दलमा के रेंजर दिनेश चंद्रा ने जानकारी दी कि अब जंगल से प्राप्त शहद दलमा मधु ब्रांड नाम से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण मधुमक्खियों की पूरे छत्ते को उजाड़ देते थे और सीधे शहद बेच देते थे, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता था बल्कि शहद जल्द खराब भी हो जाता था। अब प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण वैज्ञानिक तरीके से शहद निकालेंगे, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका भी मिलेगी। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे डीएफओ साहब श्री सबा आलम जी के द्वारा एक रांची से बुलाया गया ट्रेनर को, और जो यहाँ पर पहाड़िया समाज है जो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे है, वो जंगलों से जो मधु का संग्रहण करते हैं, संग्रह करके वो लोग औने पौने दाम में जो बेच देते हैं, उनका रांची का द्वारा जो आए हुए हैं उनको सारा चीज़ उनको ट्रेनिंग स्थल पर दिया गया। बताया गया कि आप एक मधु छत्ता से कैसे 10 बार निकाल सकते हैं, उनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन प्रजाति का दलमा में मिलता है मधुमक्खी का, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली। और लोग को बड़ा प्रसन्नता हुई कि ये लोग खुद बोल रहे थे कि भाई हम लोग तो बुढ़ाम में इधर उधर मुफ्त में बेच देते थे जो मिला है, लेकिन ये लोग का कहना है कि वन विभाग अगर करेगा, मदद करेगा, तो हम लोग इसको घर में ही प्रोसेसिंग करके और दलमा का स्टॉल में हम लोग देंगे। तो हमने इनको पूरी आश्वासन दिया कि आपके साथ वन विभाग हमेशा रहेगा, क्योंकि दलमा का इर्द गिर्द जंगल बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, विश्व शिकार में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हम लोग चाहते हैं वन विभाग के कि इनकी आजीविका बढ़े, और हमने इनको आश्वासन दिया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी सारी जो भी मदद होगी, कांच का बोतल लगा पैकिंग का, हम लोग इनको करेंगे, और ये लोग भी आश्वासन दिए कि हम लोग करेंगे। हम लोग का वन विभाग की ओर से दलमा में यही ट्रेनिंग दिया गया कि जंगल से तो मधु निकाल के लाते थे डायरेक्ट, फिर उसको निकाल के फिर बेचते थे, फिर उस क्या कचरा रहता था, क्या कुछ कमी ये रहता था, सबको पूरा डायरेक्ट बेचते थे। तो आज इसको कैसे करके फ्रेश करके बेचा जाएगा उसका तरीका बता दिया गया, फिर अपने करके भी दिखाया गया है। ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद वह आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसके लिए पैसा कानून लागू करना जरूरी है, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का। यह बातें जमशेदपुर के चेंबर भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कही। उन्होंने कहा कि जब पैसा कानून लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो हेमंत सरकार क्यों डर रही है, क्यों पीठ दिखा रही है। इसके लिए उन्होंने एक बैठक भी की थी जिसमें क्रिश्चियन समुदाय को बुलाया गया था, लेकिन आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। झारखंड में भारी षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि संथाल के सभी गांव में चौपाल लगाएंगे। अब तक 5 साल में संथाल में 358 चौपाल लगा चुका हूं। दुमका में 138,
15 चौपाल साहिबगंज गोड्डा में लगा चुका हूं। मेरा केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, आदिवासी समाज को जगाना। उन्होंने कहा कि CNT एक्ट से भी बड़ा कानून SPT एक्ट में है, लेकिन मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में भी अवैध घुसपैठ हो रही है। यहाँ भी योगी जी की बुलडोजर की जरूरत है। श्री रघुवर दास ने कहा कि सरना कोड को लेकर 2013 में संसद में सुदर्शन भगत जी ने प्रश्न पूछा था। उस समय केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। सरना को देश में लागू करना अव्यवहारिक होगा, ऐसा उत्तर दिया गया। सरकार ये तो किसका दबाव, किसके डर से पिसा? सर हाईकोर्ट की कल सुनवाई 2 महीने का हाईकोर्ट ने समय दिया कि 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली कानून लागू उसी आदेश का अवमानना किया तभी ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। अब चीफ सेक्रेटरी एंड उस समय में भी हाईकोर्ट के गुमराह किया गया था कि कार्रवाई चल रही है। कल भी जो मैंने समाचार पत्र में बोला हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक टाल मटोल लटकाना भटकाना और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासियों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहा है। मैं फिर मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, सत्ता और आती जाती रहे। आने वाला इतिहास हमारा जनजाति नहीं। XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर और वैश्विक प्रोफेशनल सेवाओं की अग्रणी कंपनी एक्सेंचर के बीच एक MOU किया गया। यह महत्वपूर्ण करार एक्सेंचर प्रतिनिधियों के XLRI परिसर दौरे के दौरान संपन्न हुआ, जो दोनों संस्थानों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है। दोनों के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक शैक्षणिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से इस MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस समारोह में XLRI की ओर से निदेशक फादर S जॉर्ज, प्लेसमेंट एवं वित्त के प्रोफेसर कनकराज A, डीन एकेडमिक प्रोफेसर संजय पात्रो, प्रोफेसर सुनील सारंगी तथा अन्य सीनियर फैकल्टी उपस्थित थे। वहीं एक्सेंचर की ओर से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CHRO लक्ष्मी चंद्रशेखरन और स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग ग्लोबल नेटवर्क के इंडिया लीड सुरेश नंदुरु मुख्य रूप से मौजूद थे। इस साझेदारी की पहल प्रोफेसर कनकराज A के नेतृत्व में की गई, जबकि इसके समन्वय और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी XLRI के वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड प्लेसमेंट रजनी रंजन ने निभाई। बताया गया कि इस MOU का उद्देश्य शिक्षाविदों और उद्योग के बीच गहन समन्वय स्थापित करना है। घाटशिला के जिला परिषद सदस्य करण सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उन्हें बुधवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल गेट के बाहर जिला पार्षद सदस्यों की एक टीम ने करण सिंह का स्वागत किया। इस दौरान जिला पार्षद सदस्य डॉक्टर कविता परमार, देवयानी मुर्मू, सुभाष सिंह के साथ साथ करण सिंह के समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान करण के बड़े भाई अधिवक्ता शैलेश सिंह मौजूद रहे। सभी जिला पार्षद सदस्यों के साथ साथ करण मुख्य सड़क होते हुए रंगड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। घाटशिला उपकारा से बाहर निकलते ही करण सिंह के समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कंधे पर उठा लिया। यहां से जुलूस की शक्ल में काफिला घाटशिला मुख्य मार्ग होते हुए सीधे करण सिंह के आवास पहुंचा। बता दें कि जिला पार्षद सदस्य करण सिंह 29 मई को एक मामले में घाटशिला जेल भेज दिए गए थे। उन पर हनुमान मंदिर के सामने निर्माण अधीन हाउसिंग कॉलोनी के संचालक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी के आधार पर करण सिंह और भाजपा नेता हरप्रीत सिंह हैप्पी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कुछ दिनों बाद हरप्रीत सिंह हैप्पी को जमानत मिल गई। करण सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक कर विरोध भी प्रकट किया। जमशेदपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में कुल 10 स्थानों से कल रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने खुद गुरुवार को कई मंदिरों समेत यात्रा रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था समेत ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। जिला प्रशासन इसे सुनिश्चित भी कर रही है। 20 जून 2025 को यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा हो रही है जमशेदपुर में। ये काफ़ी जगहों से निकल रही है। टोटल हमारे पास जो सूचना है 10 ऐसे लोकेशन से यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग पहले भी इसकी भौतिक सत्यापन कर लिए हैं। आज एक बार फाइनल टाइम लोग रिहर्सल टाइप में कर ले रहे हैं भौतिक सत्यापन करके। और सभी इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी हमारे साथ हैं। जो ट्रैफिक के लिए हमें व्यवस्थाएँ करनी होंगी, जो नोट पर ट्रैफिक जहाँ पे रहेगा, ऑल्टरनेट पार्किंग वार्किंग यहाँ भी रहेगी, उसकी तैयारी करो। और बाकी विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारी तैयारी करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।